वेलकम बैक टू कॉमर्स गुरुजी माय डियर फ्रेंड। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ऑलरेडी बजटरी कंट्रोल का मैंने वीडियो बना दिया हूँ। आप अगर नहीं देखें तो उसको देख लीजिए। और अभी जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मार्जिनल कॉस्टिंग और एग्जाम ओरिएंटेड है। ये कभी भी एग्जाम में आ सकता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। सो मार्जिनल कॉस्टिंग होता है क्या है भाई? सिंपल मीनिंग हम लोग देखेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है और इसका यूज़ क्या कहाँ कहाँ होता है, पूरा डिटेल हम लोग देखेंगे। सो मीनिंग मार्जिनल कॉस्ट। सो मार्जिनल कॉस्टिंग समझने के पहले क्या जानना पड़ेगा आपको? मार्जिनल कॉस्ट एंड सेकंड द मार्जिनल कॉस्टिंग। सो मार्जिनल कॉस्ट क्या है? मार्जिनल कॉस्ट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनी गिवन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट व्हिच मे बी एग्रीड कॉस्ट चेंज विद द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इंक्रीज और डिक्रीज। मतलब मार्जिनल कॉस्ट वही है, अगर प्रोडक्शन और कोई वॉल्यूम जैसे हो गया बढ़ गया तो वो बढ़ सकता है और घट गया तो वो घट सकता है। जो स्लाइड चेंजेस है आफ्टर इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द प्रोडक्शन, उसी को बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। उसको क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट। सो द अमाउंट ऑफ एनी गिवन वॉल्यूम, जो पर्टिकुलर वॉल्यूम मतलब एक प्रोडक्शन दिया गया है कि 1 लाख टन में जो है कि मेटेरियल कॉस्ट 10,000 रुपये लगेगा, है ना। 1 लाख से प्रोडक्शन बढ़ गया, 1,20,000 हो गया तो मेटेरियल कितना चेंज हुआ। 1 लाख से प्रोडक्शन 90,000 हो गया तो मेटेरियल कॉस्ट कितना चेंज हो गया। ये जो डिफरेंस है ना, 1 लाख जो से 1,90,000 हुआ या 1,20,000 हुआ, तो ये जो चेंजेस है इससे मेटेरियल का क्या बजट में क्या चेंजेस हुआ, उसी को बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट, है ना। इट में बी इंक्रीज और डिक्रीज इन द यूनिट। नेक्स्ट मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है? मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है भाई? Marginal cost also means the primary cost plus variable overhead. Means it is the prime cost plus variable overhead known as marginal cost. Next, marginal costing क्या है? Ascertainment of marginal cost and effectiveness of profit change in the volume of type of output by differentiating the fixed and variable cost. So marginal costing में क्या करते हैं? Basically you are segregating the total cost into fixed and variable cost. So total cost is divided into fixed and variable cost and contribution is to be calculated for decision making. So marginal cost क्या होता है? Marginal costing का implementation of the marginal cost. Through the marginal cost you are taking the decision, that is called marginal costing, है ना। Next, what are the different other item in marginal costing? Features. What is the feature of marginal costing? बहुत ही important है। मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या फीचर? सबसे पहले द कॉस्ट आर सेग्रीगेटेड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल एलिमेंट। तो सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट को सेग्रीगेट करना पड़ेगा, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। द ओनली वेरिएबल कॉस्ट इज टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर कंप्यूटिंग द WIP एंड फिनिश गुड। जो आपका वर्किंग प्रोग्रेस और फिनिश गुड का वैल्यूएशन होगा उसमें आप क्या करें? ओनली वेरिएबल कॉस्ट, only the variable cost is considered for the valuation of WIP and finished good. फिक्स कॉस्ट को आपको नहीं लेना है वैल्यूएशन पर्पज से, ओनली वेरिएबल कॉस्ट को आपको लेना है। नेक्स्ट, फिक्स कॉस्ट आर चार्ज एट द रेवेन्यू होल period of time. So fixed cost is known as period cost and it will charge during a particular period of time. And the price may be based on the marginal cost. प्राइस जो प्राइसिंग आप फिक्स करेंगे मार्जिनल कॉस्ट पे बेस करेंगे, कंट्रीब्यूशन को बेस के आप प्राइसिंग फिक्स करेंगे। देन कॉम्बिनेशन ऑफ द टेक्निक ऑफ द कॉस्ट अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट रिपोर्ट। जो कॉस्ट रिपोर्ट है स्टेटमेंट होगा वो चेंज हो जाएगा, नॉट एज पर द मार्जिनल कॉस्टिंग as per observation costing. So the technique of costing is changed. Then profitability is determined on the determination and the term of the marginal contribution. तो प्रॉफिटेबिलिटी जो आप कोई भी डिपार्टमेंट का जो है उसको परफॉर्मेंस को मेजरमेंट करना पड़ेगा तो आपको कंट्रीब्यूशन को देख के डिसीजन लेना पड़ेगा, नॉट द प्रॉफिट। ओनली कंट्रीब्यूशन शुड बी टेकन for departmental efficiency measure. Then cost, unit cost of the product means average variable cost of the product. So unit cost मतलब क्या हुआ इसमें? Average of
variable cost per average of variable cost. So these are the some of the meaning of marginal costing, marginal cost. Next हम लोग पढ़ेंगे what are the different advantages and disadvantages of marginal costing. So पहले हम लोग देखेंगे what are the different advantages of marginal costing. So marginal costing, it is the cost volume relationship data is wanted for profit planning. CVP एनालिसिस जिसको बोलता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे व्हाट इज CVP एनालिसिस. सो CV कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस जो होता है रिलेशनशिप बहुत ही एसेंशियल है प्रॉफिट प्लानिंग करने के लिए. नेक्स्ट, प्रॉफिट फॉर द पीरियड इज नॉट इफेक्टेड बाय द चेंज. तो प्रॉफिट जो है पर्टिकुलर पीरियड का जो है वो चेंज नहीं होता है. Contribution is taken only for the decision making. And manufacturing cost or income statement in the direct cost are follow management thinking. है ना, manufacturing cost or income statement is direct cost and follow the management decision making. So जो basically जो आपको डायरेक्ट कॉस्ट जो है वेरिएबल कॉस्ट को डिसीजन मेकिंग में लिया जाता है, कंसिडर किया जाता है. नेक्स्ट, द इम्पैक्ट ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट of the profit is emphasized because the total amount of cost period appear in the income statement. भाई फिक्स कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट माना जाता है और उसको पूरा साल के लिए एक ही बार लिया जाता है, वो चेंज नहीं होता है इवन इफ प्रोडक्शन इंक्रीज और डिक्रीज और सेल्स इंक्रीज और डिक्रीज. देन इनकम, मार्जिनल इनकम इज कैलकुलेटेड by giving the result by observing the allocation of joint fixed cost. So marginal cost और marginal जो है कॉस्ट आपको निकालना, मार्जिनल इनकम निकालना पड़ेगा. मीन्स जो है आपको कॉस्ट को सेग्रीगेट करना पड़ेगा फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट में. नेक्स्ट, मार्जिनल कॉस्टिंग इज लेज इज सच एज इफेक्टिव प्लान फॉर द कंट्रोल. कॉस्ट कंट्रोल के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग इज द बेस्ट कंट्रोल एज ए स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड फ्लेक्सिबल बजट. So marginal costing is the best effective tool for cost control. Then marginal costing is furnished for the better and more logical than fixing of selling price. So marginal costing जो है it is one of the best method for selling price fixation. And the break even point can be determined only basis of marginal costing. So break even point क्या होता है भाई? break even point होता है that is no profit no loss. So break even point is calculated on the basis of your marginal costing technique. So these are the some of the advantages of marginal costing. So हम लोग फिर देखेंगे what are the different disadvantages of marginal costing. So क्या क्या disadvantages है भाई marginal costing? Marginal costing is classify cost into variable and fixed. So बहुत जगह में जो है cost को fixed सेग्रीगेट करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है ना. सो बट मार्जिनल कॉस्टिंग क्या बोलता है, कॉस्ट को सेग्रीगेट करना है, बट आपको हमेशा पॉसिबल नहीं है. सो ये इसका एक डिसएडवांटेजेस है. नेक्स्ट, मार्जिनल कॉस्टिंग इज एज्यूम दैट द बिहेवियर ऑफ द कॉस्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द स्ट्रेट लाइन. तो मार्जिनल कॉस्टिंग बोलता है जो कॉस्ट जो है फिक्स कॉस्ट होगा तो सीधा होगा, वेरिएबल कॉस्ट होगा तो इंक्रीज करेगा ऐसे, बट ये हमेशा सही नहीं है. एंड डिसीजन मेकिंग इज नॉट लॉन्ग रन में वो मार्जिनल कॉस्टिंग यूज नहीं होता है. मार्जिनल कॉस्टिंग इज यूज फॉर डिसीजन मेकिंग फॉर द शॉर्ट रन. शॉर्ट पीरियड के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होता है, लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं होता है. देन मार्जिनल कॉस्टिंग डज नॉट प्रोवाइड द स्टैंडर्ड फॉर द इवैल्यूएशन फॉर द परफॉर्मेंस. सो पर्टिकुलर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के जो मार्जिनल कॉस्टिंग इज नॉट द बेसिकली बेस्ट टूल फॉर द परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन. Then contribution is considered for the decision making. Sales minus variable cost कहते हैं that is contribution. It is used for the decision making, है ना. Next, selling price is under marginal costing technique is fixed on the basis of contribution. जो selling price fix होता है contribution पे fix होता है. That marginal costing does not give the full information. Sometimes marginal costing not give the full information as compared to the budgetary and standard costing. So these are the some of the disadvantages of the marginal costing.
तो आपको समझ में आ गया व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, व्हाट इज मार्जिनल कॉस्टिंग, है ना। तो हम लोग बता दिए व्हाट इज मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, फीचर्स बता दिए, एडवांटेज डिसएडवांटेज बता दिए। देन डिसीजन मेकिंग एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या क्या डिसीजन लेते हैं हम लोग ये पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोग पढ़ेंगे, ये नेक्स्ट ये में देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे डिसीजन मेकिंग टेकन विद द मार्जिनल कॉस्टिंग। तो मार्जिनल कॉस्टिंग से क्या क्या डिसीजन मेकिंग हो सकता है। सो बेसिकली जो मार्जिनल कॉस्टिंग यूज फॉर द मेक और बाई, कोई चीज़ बनाएंगे या खरीदेंगे वो डिसीजन आप ले सकते हैं। एक्सप्लोरिंग द फॉरेन मार्केट, फॉरेन मार्केट में आप वेदर यू आर गोइंग टू एक्सपांड योर बिजनेस और नो, और डोमेस्टिक बिजनेस में आप कर सकते हैं, वो भी हेल्प करता है मार्जिनल कॉस्टिंग। एक्सेप्टेंस और रिजेक्ट, कोई ऑर्डर को आप एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, सो मार्जिनल कॉस्टिंग इज यूज फॉर दैट। द डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ द डिफरेंट कंडीशन, सेलिंग प्राइस फिक्सेशन में मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करता है ऑफ द डिफरेंट कंडीशन सिचुएशन। देन रिप्लेस द प्रोडक्ट, पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट को रिप्लेसमेंट पर अदर प्रोडक्ट के लिए साथ हो सकता है। देन ऑटोमेट यूटिलाइजेशन ऑफ द मशीन आवर, लेबर आवर या मशीन आवर यूटिलाइजेशन के लिए हो सकता है। इवोल्यूशन ऑफ द अल्टरनेटिव चॉइस, सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, आप उसके लिए मार्जिनल कॉस्टिंग यूज कर सकते हो। 3 प्रोडक्ट है जो जिसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है आप उसको लोगे, जो प्रोडक्ट में कंट्रीब्यूशन कम आएगा उसको नहीं लोगे। सो इट हेल्प फॉर द चॉइस ऑफ द पर्टिकुलर डिविजन प्रोडक्ट। देन सब कॉन्ट्रैक्टिंग और सब प्रोडक्ट प्रोसेस में हेल्प करता है आपको। सब कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब आप ले कॉन्ट्रैक्ट ले उससे आप दूसरा को देने के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। एक्सप्लेन द बिजनेस नॉट गो, भाई एक्सपांसन को बिजनेस करना है या नहीं करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना नहीं करना है, आप बिजनेस को शॉर्ट डाउन कर सकते हैं। तो ये सब जो है मार्जिनल कॉस्टिंग से ले सकते हैं। क्यों ब्रेक इवन एनालिसिस होता है, बीईपी एनालिसिस, भाई फिक्स कॉस्ट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो बिजनेस क्यों कंटिन्यू करेंगे भाई, आप इशू बेटर यू शट डाउन द बिजनेस। आपको फिक्स कॉस्ट को अचीव हो जा रहा है, फिर वेरिएबल कॉस्ट को अचीव करना है, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तब ना भाई वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा। तो फिक्स कॉस्ट को अचीव नहीं करेंगे तो फिर क्या कर सकते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन में हेल्प करता है, शॉर्ट डाउन करने के लिए हेल्प करता है। में डिसीजन आप मार्जिनल कॉस्टिंग को लेके आप कर सकते हो, मीन्स कंट्रीब्यूशन इज कंसिडर्ड फॉर द डिसीजन मेकिंग। सो दीज आर द सम ऑफ द यूसेज ऑफ डिसीजन मेकिंग फॉर द यूज ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग से लेके आप ये सब डिसीजन आप ले सकते हो। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।